वेलकम फ्रेंड्स। वीडियो के इस भाग में वायुमंडल की संरचना तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें वायुमंडल की संरचना को फिगर द्वारा समझेंगे। यहाँ पर हमारा क्या है, अर्थ है। अर्थ के सबसे समीप वाली लेयर को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। ये सामान्यतः या औसत ऊंचाई इसकी क्या होती है, 14 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद हमारा क्या है, स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच क्या होता है, ट्रोपोपॉज होता है। ये हमारा ट्रोपोपॉज है। इसके बाद हमारा क्या है, ओजोन लेयर है। उसके बाद मेसोस्फियर। उसके बाद हमारा क्या है, आइनोस्फियर। तो आइए एक एक के बारे में विस्तृत तरीके से जानते हैं और उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभ मंडल। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट में हम देखते हैं, यह वायुमंडल सबसे निचली परत है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, अर्थात यह पृथ्वी के सबसे समीप है। इसकी ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर है। यहाँ पर ऊंचाई होना चाहिए था। इसकी ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है, 14 किलोमीटर है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई लगभग 16 किलोमीटर है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि क्षोभ मंडल ध्रुवों पर कितने किलोमीटर तक विस्तार में फैला है, या इसमें पूछ सकता है कि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई तक है। तो ऑप्शन हम क्या टिक करेंगे, 8 किलोमीटर तक। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या है, तो 14 किलोमीटर तक। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल कितने ऊंचाई तक है, तो 16 किलोमीटर तक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 अंश सेंटीग्रेड अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 अंश सेंटीग्रेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, तो हम क्वेश्चन इसमें कैसे पूछ सकता है कि वायुमंडलीय घटनाएं किस लेयर में होती हैं, तो यहाँ पे क्षोभ मंडल में। या इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वायुमंडलीय परिवर्तन किस लेयर में होता है, तो यहाँ पे क्षोभ मंडल, इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है, इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अधोमंडल निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, या संवहन मंडल किसे कहते हैं, तो वहां पर टिक करेंगे क्षोभ मंडल को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ऋतु और मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन बनता है कि ऋतु और मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, तो वहां पे हम टिक करेंगे क्षोभ मंडल। इसको लर्न कर लीजिए। दूसरा टाइप का कौन सा मंडल है, समताप मंडल।
जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है समताप मंडल 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक है। इसमें क्या होता है, ताप समान रहता है। तो यहाँ पे ताप समान रहता है और इसकी रेंज क्या है, 18 से 32 किलोमीटर या 16 से 32 किलोमीटर भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूलकण, जलवाष्प कुछ नहीं होते हैं, अर्थात ये सब घटनाएं घटित नहीं होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस तापमंडल में मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, तो वहां पे आंसर होगा समताप मंडल। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, अर्थात इसमें वायुयान या जहाज उड़ाने के लिए ये सबसे अच्छा मंडल है, सबसे अच्छा मंडल है, अर्थात वायुयान इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। क्वेश्चन अगर इस प्रकार से बन सकता है कि ये वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं सामान्यतः, तो वहां पे हमारा क्या होगा आंसर, समताप मंडल। या जेट विमान किस वायुमंडल में उड़ाए जाते हैं, तो वहां पे होगा समताप मंडल आंसर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समताप मंडल के 20 किलोमीटर भाग में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात 20 किलोमीटर तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कहां पर सबसे अधिक होती है, ध्रुवों पर। इसे लर्न कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस तापमंडल का। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि ध्रुवों पर किस मंडल की मोटाई सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पे समताप मंडल की। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें मूलाभ मेघ कहते हैं। नेक्स्ट टाइप का हमारा मंडल है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल, ओजोनोस्फीयर इसे कहते हैं। धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक की रेंज क्या होती है, हमारा ओजोन मंडल की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। तो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि ओजोन मंडल की परत किस लेयर में पाई जाती है, तो उसे कहेंगे ओजोन मंडल या ओजोनोस्फीयर, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं ओजोन लेयर या ओजोन मंडल। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओजोन परत की मोटाई नापने में किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे आंसर होगा डॉप्सन इकाई। डॉप्सन इकाई वहां पर टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षारण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। तो ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, नाम होगा CFC। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। 1 किलोमीटर ऊंचाई पर तापमान 5 अंश सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। नेक्स्ट टाइप का हमारा मंडल है आयनोस्फीयर या आयन मंडल। आयन मंडल, इसका पहला पॉइंट है
इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। यह भाग कम वायुदाब और पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। इसकी रेंज यहाँ पे लर्न कर लेंगे जो एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, 60 से 640 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर है। इस मंडल में कई लेयर हैं। सबसे निचली लेयर कौन सी है? डी लेयर, जिसमें लॉन्ग रेडियो वेव एवं E1, E2 और F1, F2 परतों को 60 रेडियो वेव परावर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, रेडियो तरंगे किस मंडल में पाई जाती है? तो वो आयन मंडल है। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि संचार व्यवस्था किस मंडल में पाई जाती है? तो संचार व्यवस्था किस मंडल के लिए उपयुक्त है? तो आयन मंडल होगा। नेक्स्ट टाइप है हमारा वाह्य मंडल। तो इसमें पहला पॉइंट है, 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को वायु मंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है, इसकी कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता किस मंडल में होती है? तो यहाँ पे हम टिक करेंगे वाह्य मंडल। किसको टिक करेंगे? वाह्य मंडल में। आइए अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं जो इससे संबंधित है। तो पहला पॉइंट है हमारा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यहाँ सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी पाई जाती है? वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो 78% या 78.07% होती है। सेकेंड पॉइंट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो ऑक्सीजन की मात्रा 20.99% है। तीसरा पॉइंट है, वायुमंडल का अस्थायी तत्व। अस्थायी तत्व क्या है? क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। तो अस्थायी तत्व जल वाष्प है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस गैस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है, जिसे CO2 कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वायु दाब में अचानक कमी आना किसका सूचक है? तो तूफानी मौसम का सूचक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ओजोन परत के अवक्षय के कारण एक छिद्र बन गया, वह छिद्र कहां पर है? तो वो है अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है? तो वो कौन सी गैस है? ओजोन गैस है। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस और सबसे कम मात्रा में ओजोन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किन गैसों की वजह से ओजोन की परत को क्षति पहुंच रही है? तो वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड व क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? वो हमारा है 97%। 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही 97% भाग पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस आर्गन है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? वो है तापमान। तापमान के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
जेड धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? तो जेड धाराएं हमारा क्षोभ सीमा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो वो हमारी है रेडान। इसको भी लर्न कर लीजिए। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।